ओम शांति। बताओ, सुबह वाली मुरली में से क्या क्या याद है? इधर से याद है कुछ? अच्छा, आपको बताना भी है फिर याद नहीं है। हाँ जी, क्या है? हाँ वही जी। राजेश भैया, सुबह वाली मुरली में से क्या याद है जी? बाबा हर एक को राजा की नजर से देखता बाबा हर एक को राजा की नज़र से देखता है। ओके, गुड। है। तीन चीजें इकट्ठे बना रहे हैं, हाँ, नव वर्ष, नव युग और अब भाई अब चुप हो जाओ। मौका मिला था ना, मतलब स्टेज से नीचे उतर के ही डांस करने का मन है बस। जब परफॉर्मेंस का मौका मिला था तब। हाँ भैया, बाबा ने कितनी बार मुबारक दी? पदम 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 4 बार। ठीक है, ओके भाई जी। मेरा मेरा जो है मेरा बाबा याद रखता है। तो इसके लिए क्या होमवर्क दिया था? मेरा बाबा हर जगह मेरा मेरा नहीं। कैसे? बाबा कहते हैं ज़्यादातर पूरे दिन में मेरा मेरा शब्द यूज, वहाँ पर मेरा नहीं मेरा बाबा यूज़ करना। ये आज होमवर्क दिया था जी भैया। विकास भैया, गोल्डन वर्ल्ड की भी गिफ्ट कोई बहुत बड़ी गिफ्ट नहीं है, तो कौन सी गिफ्ट है जी? वर्ल्ड और क्या? बोलो भाई साहब आगे। गोल्डन वर्ल्ड क्या? हाँ, क्या पॉइंट है? गोल्डन वर्ल्ड की तो गिफ्ट है, उससे बड़ी कोई गिफ्ट नहीं उस हाँ ठीक है, ओके। और मौजों का मौजों का युग है। कौन सी मौजों का युग है? कौन सी मौजों का युग है? ये इम्पोर्टेंट था। मौजों का रॉन्ग आंसर है। भैया को याद है? भाई प्लीज, गाड़ी निकल गई है तो प्लीज पीछे नहीं। पूरा करना नहीं नहीं करना। हाँ हाँ, कितने बनाने थे? कितने लोग आए थे टोटल? 38। तो उन्होंने कितने बताया? उन्होंने कहा हम 38 लाख बनाएंगे। तो बाबा ने कहा इतना बड़ा काम नहीं, बहुत बड़ा काम हो गया। ईच वन टीच वन वाली कहानी याद रखो। ओके सतीश भाई जी। बाबा ने दादियों से कहा था आज और तक कोई रानी देगा तो लोगे तो नहीं, मुझे मेरा बाबा मिल गया है। दादियों से बोला तो फिर आपने मुरली क्यों सुनी? भाई दादियों के लिए चल रही थी ना मुरली तो। हाँ, आपको बोल बोला है ना वो। तो फिर ये तो आपने बताया नहीं। मुरली में ऐसा बोला है। मुरली में ऐसा नहीं बोला। मुरली में दादियों की याद दिलाई कि बचपन में दादियों को ऐसे बोलते थे। आज तो मैं बोल रहे हैं। और एक चीज ये भी बोले कि नहीं, एक चीज नहीं, पहले वो अंडरलाइन करो, ठीक है? सबसे ज्यादा खतरनाक क्या होता है? अधूरा ज्ञान। और फिर ज्यादातर मैं इसलिए तो मैं अपने शब्दों पे भी बहुत ज्यादा टेंशन रखता हूँ। जब मुझे याद नहीं रहती ना, मैं उन्हें रिपीट नहीं करता। नहीं तो फिर क्या बोलते हैं? बाबा ने एक मुरली में क्या कहा था? बाबा ने एक मुरली में ये कहा था, आधा शब्द याद है, डेट याद नहीं है, पता को उसका आगे पीछे का कोई कॉन्सिक्वेंस नहीं पता कि क्या कहना चाह रहा है। तो फिर वो डिस्ट्रैक्ट होता चला जाता है और फिर वो बहुत खतरनाक हो जाता है। मैंने कहा कि हम कोई मुरली की लाइन पकड़ते हैं तो उसे ठीक से पकड़ना चाहिए। अगर ठीक से नहीं पकड़ते हैं तो कई बार एग्जाम्पल देके क्या बोलते हैं कि एक बार मुरली में बाबा ने ये कहा था, अब वो आधी लाइन है, किस एस्पेक्ट में कही गई, किस सिचुएशन में कही गई, वो भूल जाते हैं और फिर उसको आधार बना के कई गलत चीज़ों को सहारा ले लेते हैं। राइट? तो वाली बात है। जैसे बाबा ने कहा था कि भाई लाचारी हालत में तुम दृष्टि दे के खा सकते हो, शिव भगवान हुआ से। अब लाचारी हटा दिया, बाबा ने कहा दृष्टि दे के तुम 5 तत्वों को भी पावन कर सकते हो, इसको पावन कर दो। ठीक है ना? एक पिज्ज़ा को पावन नहीं कर सकते, उसके भी 5 हिस्से होते हैं। हाँ, गोलगप्पों को पावन नहीं कर सकते, उसके 5 हिस्से होते हैं। ऐसे नहीं, लाचारी हालत। और लाचारी हालत की डेफिनेशन क्या है? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ लाचारी? व्हाट इज एक्सट्रीम कंडीशन? यहाँ की एक्सट्रीम कंडीशन है सर्दी की 1 डिग्री टेम्परेचर। क्यों? मिलिट्री वालों के पास सबसे ज्यादा ऑप्शन रहते हैं। अरे अभी नहीं बना रहे, सियाचिन में बना के इतने बढ़िया बढ़िया डिशेज खाते हैं। लाचारी कंडीशन माना एक्सट्रीम कंडीशन, एक्सट्रीम कंडीशन माना अनटिल और अनलेस अगर मौत सामने ना खड़ी हो। लाचारी कंडीशन का मतलब वैसे तो है कि एक्सट्रीम लेवल की भाई अब कुछ हो ही नहीं सकता, लेकिन लाचारी मतलब है सिंपली
कि आप मरने वाले हो। एक लाचारी ये भी होती है, मैंने 3 टाइम से खाना नहीं खाया, कोई चारा नहीं है, तो कोई चारा। 3 टाइम से खाना नहीं खाया तो दूध पी लो, फ्रूट खा लो, ठीक है। जरूरी ये थोड़ा ये पनीर की सब्जी और नान ही ऑर्डर करने हैं आपको, जैसे आपने दूध और केला खाया था बहुत बार। ठीक है। तो एक्सट्रीम कंडीशन मतलब बिल्कुल लिमिट अपनी वो करनी चाहिए। हमारी एक माता जी थी, तो बहुत अच्छे परिवार से थी वो, तो उनके बच्चे हर बार, आजकल चला हुआ है ट्रेडिशन, तो हर साल टूर पे जाते हैं और वो उनको भी लेके जाते हैं, ज़बरदस्ती लेके जाते हैं। माता जी 12 दिन उनके साथ रही और 12 दिन इतने बड़े, मतलब बहुत महंगा होटल बता रही थी, और राजस्थान में सबसे महंगा होटल है, पर नाइट पर लैख की है शायद, उसमें रुके थे वो, लेकिन कुछ भी नहीं, बस अपने फ्रूट्स और अपने वो। तो धारणाएं तो कहीं भी हो सकती हैं, है ना। अच्छा भाई जी, हमें इस समय जो है बहुत सारी प्राप्ति होती है, लेकिन गोल्डन एज में कोई भी चीज़ प्राप्त नहीं होती, सब कुछ मिल जाता है। ओके। ब्राह्मण जीवन में कोई प्राप्त वस्तु नहीं है, जीवन में कोई प्राप्त नहीं हो सकता। संगम का सबसे श्रेष्ठ, हर संकल्प हर समय सबसे श्रेष्ठ, संगम का एक एक सेकेंड एक एक समय सफल करना ही सफलता मुक्त बनना है। संकल्प, समय, संबंध, संपर्क, ठीक है, उसके बारे में बात की थी और बोल रहे थे कि सबसे इम्पोर्टेंट युग कौन सा है, संगम युग। और संगम युग सबसे इम्पोर्टेंट क्यों है? कौन सी मौजों का युग है? ये इम्पोर्टेंट था, मौजों का युग है, लेकिन क्यों मौजों का युग है? बाबा इसी युग में मिलते हैं। अच्छा, ओके। और इसी में परिवर्तन, परमात्म मिलन, इसी में परिवर्तन, परमात्म मिलन, ठीक है, इसी युग में होता है। यानी कि मौज की टोटल डेफिनेशन बदल गई। पूरा एक पैरा दिया बाबा ने फर्स्ट पेज पे। अगर परमात्म मिलन, यानी कि मिलन माना याद, याद में सेवा कर रहे हो, याद में खाना खा रहे हो, याद में संबंध संपर्क में आ रहे हो, तो मौजों का युग है। लोगों ने क्या कर दिया, चलो 1 मिनट बाबा को याद तो बाबा ने क्या कर दिया, हमने क्या कर दिया, मौजों का युग है। घूमो फिरो, खाओ पियो, हंसी मजाक, लौकिकता, लौकिक गाने सेंटर्स पर, घरों में बर्थडे सेलिब्रेशन, फिर उसमें लौकिक गाने। संगम युग मौजों का युग है कि हम तो बाबा को याद करते करते नाच रहे थे। मौजों का युग अर्थात हर मौज में परमात्म मिलन होना चाहिए। यानी कि अगर भगवान की याद में सेवा कर रहे हैं, भगवान की याद में ज्ञान योग धारणा सेवा संबंध संपर्क में आ रहे, तो मौजों का युग है। हमने गलत मिसयूज किया इस शब्द का। आजकल तो ब्राह्मण बहुत कर रहे हैं, अरे यही तो युग है, फिर कहाँ मिलेगा, यहाँ पे भी घूमो वहाँ पे भी घूमो। नहीं, ठीक है भैया। संगम का पुरुषार्थी भविष्य में देवता बनाता है। संगम युग का पुरुषार्थी भविष्य में देवता बनाता है। और शाम की मुरली में क्या कहा था, कौन सा देवता बनाता है? यहाँ का राजा, वहाँ का राजा, ठीक है ना। यहाँ जो राजा ही धारण करेगा वो वहाँ राजा ही धारण करेगा, स्वयं के ऊपर जो राज करेगा। कितना इम्पोर्टेंट था ये। संगम युग का नहीं, ब्राह्मणों का फर्ज है क्या? ब्राह्मणों का फर्ज है क्या? सबसे आगे बैठे थे ना शाम वाली मुरली में। ब्राह्मणों का फर्ज है पढ़ना और पढ़ाना, पढ़ना और पढ़ाना, ठीक है। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना। पढ़ाई में सबसे खतरनाक बात होती है जिस दिन आपकी डायरी आपके हाथ से फिसलती है, पेन फिसलता है, तब बहुत खतरनाक हो जाता है मामला, ठीक है। तो इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना। जिस दिन लिखना छोड़ा समझ लो हो रहा है ढीले ढीले, धीरे धीरे आपका पतन शुरू हो गया। अगर पहले लिखते थे तो ऐसा नहीं है कि जो नहीं लिख रहे हैं तो वो पुरुषार्थ नहीं कर रहे, ऐसा भी कुछ नहीं है। लेकिन कोशिश करो, लिखते रहो लिखते रहो लिखते रहो, कर्मेंद्रियों को कार्य देते रहो। शिव भगवान वाच है, यहाँ का संस्कार वहाँ का पुरुषार्थ। तो यहाँ जितने संस्कार डालेंगे लिखने के तो वहाँ का। आपने एक बार कहा कि चिंतन माना, जैसे बाबा ने कहा सुबह में उठ के अपने आप से बातें करो और पॉइंट में से पॉइंट निकालो। मुझे तो वही पॉइंट में से पॉइंट कैसे, इसका क्या मतलब? जैसे अभी निकालते हैं, बाबा ने एक तरीका बता दिया। जैसे
आज का ले लेते हैं। ये जो बताया ना मौजू का योग वाला। बाबा ने कहा है आज कौन कौन सी ऐसी युक्तियां रचे जिससे पुरुषार्थ सहज व श्रेष्ठ हो जाए। तो बाबा ने एक पुरुषार्थ बताया। बाप कहते हैं तो बहुत सहज युक्ति है, जितनी बार मेरा मेरा कहते हैं, मेरा शब्द कहते हैं, अगर गिनती करो तो बाप मेरा शब्द बोलते हैं। जब मेरा शब्द बोलते हो तो बस मेरा कौन, मेरा बाबा। तो सहज पुरुषार्थ करने का तरीका क्या है, मेरा बाबा। लेकिन अब सहज पुरुषार्थ करने के और कौन कौन से तरीके हो सकते हैं, तो इसकी विभिन्न युक्तियां निकालनी है। बताओ क्या क्या लिख के लाए हो। पुरुषार्थ सहज और श्रेष्ठ हो जाए उसके लिए स्वमान का अभ्यास। ठीक है, मतलब अभी तो सभी का ही नंबरवार पुरुषार्थ तो चलता ही है, लेकिन अभी भी ये है अगर हम अपने स्वमान को देखें ना, रेस्पेक्ट, सेल्फ रेस्पेक्ट को देखें, वो हमारे में बहुत कम है, बहुत कम है। जिस आदमी को अपना स्टेटस पता हो वो कहीं अपनी बेइज्जती होने देता है, नहीं होने देता। और हमारा स्वमान, हम कहते हैं हम ये हैं, हम वो हैं, हम वो हैं, लेकिन हर जगह कहीं ना कहीं अगर पुरुषार्थ में देखो, जिसको सपोज टू बी, आपको पता है कि कोई भी बड़ी चीज, मान ये आपका घर है, तो आप कितनी अथॉरिटी से घुसेंगे। कोई कहेगा अंदर मत आओ, अरे मेरा घर है ये, माना सपोज टू बी नया वॉचमैन है। इसी तरीके से अगर आप अपने स्वमान को मान लेंगे तो क्या योग की एंट्री कैसे होगी आपकी। जिसको ये पता हो कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, उसकी योग की एंट्री कैसी होगी। जिसको पता है मैं विश्व कल्याणकारी हूँ, उसके योग में स्थिति कैसी होगी। कल्याण कर रहे हो तो क्या मिलता है, कल्याण करने से क्या मिलता है, खुशी। सहज सेवा का क्या बताया आज बाबा ने, सहज सेवा का तरीका। निमित्त, निर्माण, निर्माण जो है कौन बन सकेंगे, जो निमित्त बनेंगे। और उससे पहले उसी का ही एक्सप्लेनेशन बताया था, आत्मिक स्थिति। ठीक है, तो स्वमान को बहुत ज़्यादा, जैसे सुबह करते ना, मैं सुबह जो प्रैक्टिस करता हूँ उसमें एक विशेष ये है, मतलब थोड़ा बाद में करना चाहिए जब आप ख़त्म करने वाले हो ना अमृत वेला, क्योंकि ड्राउजी होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं इसमें। ठीक है, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, बाबा से पूछते रहो मैं हूँ वो, तो आत्मा पे फोकस करना पड़ता है। तो कई बार आपको अलग सी फीलिंग आएगी, जैसे आप क्या कहें, स्विमिंग करिए कभी पानी में, जब हल्का हल्का बिल्कुल ऐसे फील होता है ना, ऐसे कुछ फील होगा। मतलब वो तो सबका अपना अपना ही होगा, लेकिन आत्मा बहुत हल्का फील करती है। जब आपको एक बार अपने स्वमान की स्मृति आ जाती है ना, तो एक वो शब्द आता है ना, अप टू द वर्ल्ड, ऐसे ही कहते हैं ना, अप टू द वर्ल्ड, वो फील होगी कि हाँ मैं कुछ हूँ। सिंपल सी बात है, आपके जैसे आजकल के भाई बहनें कहते हैं तुम्हें पता है मेरे पापा कौन है, तो रुक मैं बताता हूँ तुझे। तो दादी जानकी जी हमेशा कहती थी ना कि मैं इनको देखती थी, पूना में थी दादी, तो पूना में एक बहुत बड़ा, मतलब वो है क्या नाम है, पूना में एक बहुत बड़ा मिलिट्री कैंप था, अभी भी उसके वो बने, हाँ खड़क वासला शायद। तो दादी जी वहाँ थी, तो उनके जो बच्चे थे, आज भी देखो ये आए हुए ना छोटे छोटे सारे अंग्रेज के बच्चे, इनके चेहरे पे कॉन्फिडेंस देखो। ठीक है, ये सीखने जैसी बात है। हमारे वाला है तो हमारे वाला यूँ करके जगह मैं नहीं जा रहा, और ये कैसे कहते हैं, डोंट टच मी। ठीक है, इधर उधर नहीं, इंडियन होगा तो उसमें फिर अपने जीन्स होंगे, लेकिन जो अंग्रेज के बच्चे, उनके चेहरे पे देखो कितना कॉन्फिडेंस है। तो दादी जानकी कहती थी कि मैं ये सोचती थी ये है कौन। और दादी जब ये बोलती थी ना तो समझ में आती थी उनकी भावनाएं। तो दादी कहते तो हमारे घर में आके हमारे पे राज करके ये इतने घमंड में चल रही है कौन। तो दादी कहती थी मैंने वहाँ से प्रेरणा लगी, मैं किसकी बच्ची हूँ, मैं किसकी बच्ची हूँ। तो फिर दादी बताती थी मैं कौन, मेरा कौन, मैं कौन, मेरा कौन। बहुत पक्का था उनको ये। तो स्वमान पुरुषार्थ को सहज बनाने का बहुत अच्छा तरीका है, और स्वमान लेना आसान है, स्वमान को समझना और स्वमान में स्थिर रहना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। इतनी टेम्पटेशन आती है कि माया तोड़ देती, कमर तोड़ देती है।
योग में बैठ के बड़े आराम से कर सकते हो आप मास्टर सर्वशक्तिवान, लेकिन मास्टर सर्वशक्तिवान की स्थिति में योग करना, ठीक है, भोजन बनाया अच्छा सा, मोमोज नहीं मिले, फोन घुमा रखे हैं आपने, हमें मोमोज नहीं मिले, हमें मोमोज नहीं मिले, कहाँ है सोमान की स्थिति? समझ रहे हैं? एग्जिस्टेंस, अभी तो आप 2 घंटे योग करके आए, मैं ये कर रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, मैंने पृथ्वी पलट दी, मैंने ये पलट दिया, और भोजन मिला नहीं, पनीर की सब्जी मिली नहीं, हलवा मिला नहीं, और आप वहाँ खड़े होके कह रहे क्या व्यवस्था है यहाँ पे, और क्या कहते हैं, तोड़ देती है हमारा कमर। तुम्हारा जो अधिकार था तुम्हारे लिए सामने है, खाओ दाल चावल, तुम्हारी वृत्ति थी उसमें, इसलिए तुम्हें नहीं मिले, इसलिए नहीं कि कम पड़े, तुम्हारी वृत्ति थी उसमें, तुम्हारा लोभ था। भाई जी, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट, आपकी बात नहीं हो रही है, समझ रहे हैं? तो माया कैसे कमर तोड़ती है। आप आ रहे हैं उधर से योग करते हुए, इधर से किसी ने कहा इस तरफ आइसक्रीम मिल रही है, और आपने कुछ नहीं पूछा कहाँ से आई है, किस उपलक्ष्य में है। जैसे प्रजा नहीं होती, आपने देखा कभी भंडारे चलते हुए? मैं अपनी बता देता हूँ। दोपहर को जा रहे हैं, खूब भूख लगी हुई है, 7th 8th 9th में 3-4 लोग ट्यूशन जा रहे हैं, स्कूल से जाते इधर ट्यूशन वापिस आ रहे हैं, तो घर किसी ने कहा भंडारा चल रहा है, हम वहीं बैठ गए। भाई जो घर मार पड़ी ना, घर आके खाना नहीं खाया, तो मम्मी ने पूछा कि भाई खाना क्यों नहीं खा रहे, हमने कहा भूख नहीं है। अब ऐसा कैसे हो गया भाई, तुम 7th 8th क्लास में यंग, तो हमने बताया कि वहाँ पर ऐसे भंडारा चला था, वहाँ के खाए। जो मार पड़ी ना, इतनी मार पड़ी ना, मतलब कान क्या और गाल क्या सारे गरम कर रखे थे मम्मी ने। उस दिन तो हम पापा को भूल गए थे। किसने कहा तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई सड़क पे बैठ के खाने की, तुम कौन हो, ऐसे ऐसे करके। भाई मैं सोचा पता नहीं क्या पाप कर दिया। अच्छा कुछ देर तो मेरी समझ में ही नहीं आया, क्योंकि जब मैं बैठा था और मैं बोल रहा हूँ और पीछे से मम्मी ने आके ऐसे गर्दन पे मारा, तो कुछ देर के लिए तो सिस्टम ही हैंग हो गया। और मेरी समझ में नहीं आ रहा कि मैं पिट क्यों रहा हूँ। और फिर थोड़ी देर में आवाज आनी शुरू हुई। तो सोमान, बात वो नहीं है सोमान की। हमारा घर था, हाँ, तो हमारे घर से स्कूल इतनी दूर था जितनी दूर यहाँ से थोड़ी दूर माना, तो वो आधे घंटे का रास्ता था, लेकिन एक शॉर्टकट जाते थे। शॉर्टकट से वही रास्ता आधे घंटे का और 10 मिनट का हो जाता था, जस्ट बिकॉज ऑफ वो रास्ता रुड़की टॉकीज के बीच में से होके जाता था। मम्मी मना करती थी कि सिनेमा हॉल का वाला रास्ता करना ही नहीं है, फॉलो ही नहीं करना है, आधा घंटा घूम के जाओ। समझ रहे? सोमान की बात, अगर आत्मा अपने सोमान में रहे तो वो समझ बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो उस दिन के बाद मैं कोई भी भंडारा देखता हूँ ना, मुझे सबसे पहले मम्मी याद आती है। इतना कनेक्टेड फील हो गया। अभी भी कभी पीछे देख लेता हूँ कहीं सटल में ही ना आ रही हो कि मैं देख रही हूँ। अच्छा, सोमान की बात नेक्स्ट। जितना ज़्यादा मैं प्राप्ति स्वरूप रहूँगा, हालांकि सोमान भी उसी में ही कनेक्टेड है, लेकिन बिल्कुल डिफरेंट सब्जेक्ट है। मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, हम तो बहुत एग्जाम्पल बहुत अच्छा है उसमें ना। अभी अभी जैसे हमने दिया, श्री नारायण है, आज पूरा विश्व राज्याधिकारी बन गया, और प्लेट उठाए मोमोज दे दो, मुझे मोमोज दे दो। आप कंसिडर करके देखो, श्री नारायण कह रहे हैं मुझे मोमोज दे दो, मुझे मेरी चटनी नहीं, मुझे चटनी समझ रहे हैं, मुझे चटनी नहीं मिली। अच्छा, वहां लोग जाते हुए देख रहे हैं इनको, ये प्लेट में ढूंढ क्या रहे हैं। सोचो क्या स्थिति है। तो माया का जो बाबा क्यों कहता है माया, रावण शक्तिशाली नहीं है, रावण को मारना आसान है, बस उसकी वो पता होनी चाहिए कि उसकी नाभि पे मारना है। यही है ना सब कुछ, केंद्र बिंदु, उसका एक लक्ष्य पता हो, भाई आत्मिक स्थिति में टिक जाओ, रावण मर जाएगा। माया नहीं मरती, माया नहीं मरती, क्योंकि माया है मीठी, पता ही नहीं चलता। अभी पढ़ के आ रहे, निमित्त बनना है, निर्माण बनना है, अंतर्मुखी रहना है। गेट से बाहर निकलते निकलते इतनी जोर जोर से बोल रहे हैं। एक शब्द पकड़ो, एक शब्द पे कम से कम 15 मिनट टिको, बहुत हो जाएगा, बहुत हो जाएगा। पर वहां तो बैठ बैठ के कोई चुप ही नहीं हो रहा है। दीदी कह रही पॉइंट बताओ, जब तक पूछा ना जाए तब तक कोई पॉइंट मत बताओ, अपने मन में रिवाइज करो। बोलना ही तो है ना, मन में रिवाइज करो ना, बोलने दो जिनको बोलना है।
अभी अभी बाबा ने कहा साइलेंस की शक्ति है। किसके लिए बोला था बाबा ने साइलेंस की शक्ति को? कौन सा पॉइंट आया था, किसी को याद है? 69 की वाणी में आज साइलेंस की शक्ति किसके लिए बताई थी? ठीक है, नील बटे सन्नाटा। तो साइलेंस की शक्ति के लिए वो शब्द प्रयोग किया था, अंतर्मुखी हो जाओ। ठीक है, तो वो अंतर्मुख था, फील, हाँ, एकांत और एकता। हाँ, और उसके लिए बोला था तो वो चीज महसूस करो। ये जो ज्ञान मार्ग है ना, ये चुप रहने का मार्ग है, बोलने का मार्ग। जब तक कहना ना भाई जी बताओ तो सही, कुछ तो बताओ, तब तक चुप रहो। ठीक है, चुप रहने का पुरुषार्थ। जी, अपने कर्म फल को बाबा को समर्पण करना, मैं निमित्त मात्र हूँ, करावना बाबा। बड़ी पॉइंट है, लेकिन हाँ अच्छी पॉइंट है। जितना जितना निमित्त समझेंगे तो आप टेंशन फ्री रहेंगे, जितना टेंशन फ्री हल्के रहेंगे उतना ज्यादा योग लग सकेगा, सहज पुरुषार्थ हो सकेगा। भैया नहीं लिखा जी, सहज पुरुषार्थ था चार्ट देना। चार्ट के लिए कितनी शक्तिशाली पॉइंट है, बाबा ने कितना विस्तार कर रखा है इस चीज का कि अगर तुम चार्ट को समझ लो ना तो तुम सब कुछ समझ सकते हो। शिव भगवान वाच, जब तुम्हें बता रहा हूं मैं कि रोज जो भी तुमने गलत काम किए, कुछ भी ऊपर नीचे किया, आधा माफ है। पहली बात तो हम गलतियां कितनी कम कर रहे हैं पूरे दिन में, उसके बाद जो कर भी रहे वो भी आधी माफ है। तो कितनी जल्दी हम प्लेटफॉर्म, अपना जो लॉन्च पैड है वो तैयार कर सकते हैं। उड़ती 15 मिनट से ज्यादा चार्ट नहीं लिख सकते आप, नींद आ जाएगी ऐसे कुछ। हमने कहा कि बाबा ने कहा था कि 15 मिनट से ज्यादा लिख नहीं सकते, ऐसे माना कि लिखते नहीं है ऐसे। लिख तो हमारे यहाँ एक माता जी हैं, वो डेली लिख के चार्ट देती हैं, 3-3 4-4 पन्ने का। एक नहीं है, कई लोग हैं, लेटर लिखते हैं। अच्छा नेक्स्ट भैया, लिखा कुछ नहीं? मधुबन के दिन घर जाके बहुत याद आएंगे, हम कर सकते थे। ठीक है, अटेंड नेक्स्ट। जी जी, अच्छा भैया को पता नहीं। भाई याद में रखने का पुरुषार्थ पूछे। ठीक है, एक चीज आपके लिए अटेंशन, जब योग शुरू हो रहा हो ना उससे 5 मिनट पहले फोन बंद करना है। सहज पुरुषार्थ मैं पॉइंट आउट नहीं कर रहा, लेकिन जो वायुमंडल और श्रीमत बनी हुई है, अगर हम उसे फॉलो नहीं कर रहे, कोई बात नहीं, कुछ रीजंस हो सकते हैं। ऐसा कर सकते हैं कि कुछ मेहनत करके, ठीक है, उसको सपोर्ट कर सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, ओके। दूसरा याद में खाना बनाना, जो हम मनन चिंतन अभी कर रहे हैं, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। एक एक पॉइंट लेते हैं। सबसे पहले 1-1 मिनट का अभ्यास। आज की मुरली में 1 मिनट के अभ्यास को लेके बाबा ने कौन सी शक्तिशाली लाइन बोली है, बताओ? यही क्वेश्चन था, पहले क्वेश्चन समझ लिया करो। 1 मिनट की जो ड्रिल बताइए ना, उसको लेके बाबा ने इम्पोर्टेंट क्या बोला? ड्रिल तो कराई, इम्पोर्टेंट क्या बोला? ये बोला था कि आप इसे करोगे ना तो आपका योग बहुत सहज हो जाएगा और तेज हो जाएगा। कहाँ लिखा है, देखना पढ़ना। 1 सेकंड में मन की ड्रिल याद है? हर एक सारे दिन में कितनी बार ये ड्रिल करते हैं, नोट करो। ये मन की ड्रिल जितनी बार करेंगे उतना सहज योगी, सरल योगी बनेंगे। फरिश्ता सुदेवता बता रहे थे भाई साहब, कहाँ है सहज सरल, एक पॉइंट नहीं है उसमें। उतना सहज योगी उतना सरल योगी बन जाएंगे। 1-1 मिनट से इतना फायदा है। सहज पुरुषार्थ की बात कर रहे हैं ना जी। दूसरा खाने की बात करी, जो कि ब्रह्मा भोजन की बहुत ज़्यादा चर्चा होती है। ये दीदी ने कहा बनाना और खाना दोनों इंक्लूड है इनका। और तीसरा क्या बताया था? डिस्कशंस। ठीक है ना, ये डिस्कशंस मैं बहुत लोगों से पूछता हूँ, कहीं नहीं होते हैं, कहीं भी नहीं होते हैं, और जहाँ होते हैं वहाँ कुछ दिन चल के बंद हो जाते हैं। निरंतरता का पुरुषार्थ बहुत ज़्यादा जरूरी है। और फिर कहीं हो भी रहे ना तो कई बार चीज़ें बहुत ज़्यादा डाइवर्ट हो जाती है, ये भी है। उधर चलता है, लंदन में है, स्टार्ट हुआ था, अब चल नहीं रहा है।
समझे? इजी तो नहीं है, ये तो मुझे पता है, इजी तो नहीं है। मतलब मुझे तो इजी लगता है, लेकिन फिर भी इजी नहीं है। डेली आपको अपना एक, जैसे आप लोग आए हैं तो आपको तो पुरुषार्थ करना है, चलो भाई थोड़ा नया न्यूनेस। पर जैसे मैं अपना बताऊं तो रोज यहाँ आना, जबकि कई बार ऐसा होता है कि 8 बजे के बाद उठने का मन नहीं करता, फिर जबरदस्ती इधर धक्के दे के लाना पड़ता है कि चलो भाई ये भी बाबा ने सेवा दे रखी है। अभी अभी 9 बज रहे थे, इतना मन कर रहा था कि बस आज चुपचाप बैठे रहो। फिर आप लोग आके अगर ब्रह्मा बाबा सोचते तो हो गया। नहीं यार, तो आप मास्टर ब्रह्मा का किसने चलाया? हाँ नहीं ठीक है, मतलब मैं एक बात बोल रहा हूँ। पर्सनल क्वेश्चन मेरा है कि आप यूपीएससी की तैयारी करते हैं? नहीं, तो आपको सारी दुनिया की नॉलेज कैसे है? पता नहीं कैसे बाबा दे देता है। हाँ जी, तो बाबा की पालना को नहीं भूलना। बाबा की पालना को, जैसे प्राप्तियों की बात करिए, एक है प्राप्ति, एक है पालना, दोनों बहुत अंतर है। प्राप्ति हमने पुरुषार्थ किया और हमें मिलती है या मिलने वाली है। पालना जिसमें कोई कंडीशन नहीं है। बाबा हमारी माँ है, बाबा हमारा बाप है, और जिसमें कोई कंडीशन नहीं है। तुम करो ना करो सबको भोजन मिलेगा, तुम करो ना करो सबको अकोमोडेशन मिलेगा, तुम करो ना करो सब चीज़ें जो भी मधुबन में ज़्यादातर सब अवेलेबल है आपके लिए। अब बात अगर कोई ले कहता है अकोमोडेशन की, ज्ञान सरोवर की बात मैं कर सकता हूँ, हालांकि मुझे सब जगह का पता है। निवासियों की अकोमोडेशन देखो, अगर कुछ बड़े सीनियर भाई बहनों को छोड़ दो तो सबकी अकोमोडेशन डोरमेट्री वाली है, और सबकी अकोमोडेशन ही बस इतनी है कि वो उसको अच्छे से सर्वाइव कर सकते हैं। उसमें कोई उसमें ऐसी कोई लेविश लाइफ नहीं है। 30-30 साल से लोग एक बेड और एक अलमारी के साथ हैं। एक 3 खाने की होती है जो आपके रूम में होती है, और एक मतलब हमारे यहाँ आपको बताऊं मधुबन में इस समय भी अगर किसी को गोदरेज की अलमारी मिल जाती है ना, तो बस ऐसा है जैसे उसे वर्ल्ड कप मिल गया हो। जब उसे लिखते हैं ना वहाँ, हालांकि कोई भी खरीद सकता है, लेकिन जो नियमों में चलने में मजा है कोई नहीं खरीदता है। लिख देते हैं तो हर बार लिख के आते हैं, तो उधर नीचे एक हमारे होता नहीं, एक स्टिक इंस्ट्रक्टर सा होता है, हाँ हाँ देखेंगे भाई जी चाहिए थी, हाँ हाँ कितने साल हुए, अरे अभी तो चलना शुरू किया, रुको रुको, ठीक है। फिर ऐसे ऐसे स्लोगन देंगे। फिर 5 साल हो गए, 5 साल तक 5 कपड़े 5 मीटर में रहे। ऐसे ऐसे डायलॉग मारते थे। फिर भाई साहब 6 साल हो गए, तुम्हें पता है दादी 6x7 के कमरे में 6 साल तक सोई थी। फिर 8 साल हो गए, 8x8 का कमरा था दादी का, ठीक है। उनकी तरह तो वो ना ऐसे ऐसे मतलब, और प्यार से बोलेंगे, ऐसे नहीं स्ट्रिक्ट बोलेंगे, प्यार से बोलेंगे। और रही भी मतलब टारगेट भी यही रहना चाहिए। अगर मतलब बीइंग अ सन्यासी, आपका जो वो 10x6 का जो है ना, 10x10 का भी इस पे नहीं 10 तो नहीं होगा, 15x10 का जो एरिया होता है छोटा सा ही होता है, सबको पता है ना। आपके जो एरिया होते हैं, आपके रूम में 8 बेड पड़े हैं, हमारे में 5 बड़े हैं, बस अपना कंसिडर कर लेना। तो कहा जाता है, ये कहावत है निवासियों के बीच में कि इससे बाहर कुछ भी नहीं जाना है। हालांकि जाता तो है धीरे 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 बढ़ता बढ़ता। हमने भी यही टारगेट रखा कि उससे बाहर नहीं जाना। जैसे ही उससे कुछ बाहर होने लगता है, कुछ भी है, तुरंत निकालते हैं। हमारा एक भाई है, वो पूरे साल के सौगाते हैं, अगर कहीं यूज़ होती हैं ठीक है, आते ही दे देता है, किसी को भी दे देता है। और फिर अगर कुछ इकट्ठा भी हुआ तो तुरंत नीचे पहुंचा देता है। बहुत बहुत ज़्यादा ठीक है। तो जो पालना है बाबा की वो नहीं भूलनी चाहिए बिल्कुल भी, सहज पुरुषार्थ है, ठीक है। चलो 1 मिनट रह गई। तो फॉलो फादर स्थिति है, बड़ी स्थिति है, बाकी हाँ पॉइंट सही है। ओके, और किसी को कुछ बोलना है? हाँ, अंतर्मुक्त का अभ्यास। इंद्रियों को तपाना माना जितना ज़्यादा आप उसे निस्वार्थ भावना से यूज करेंगे। शिव भगवान वाचे सबसे ज़्यादा संगम युग पे ब्लेस्ड कौन है? सबसे ज़्यादा ब्लेसिंग किसको मिलती है? बिजी जो रहते हैं। सबसे बड़ी आशीर्वाद है संगम युग पर बिजी रहना। बिजी रहने का मतलब ये नहीं जबरदस्ती बिजी रहना। बिजी रहने का मतलब है अपने को शेड्यूल्ड रखना। तो अगर आप अमृत वेला बैठे हैं तो आप अपनी सारी कर्मेंद्रियों को तपा रहे हैं योग में,
फिर आप सेवा में हैं तो आप सेवा में जो भी हाथों से पैरों से पूरे शरीर से ही कर्म होता है ना, तो वो पुण्य जमा हो रहा है, उसका वो हो रहा है। फिर आप लेटे हुए हैं तो यज्ञ में लेटे हुए हैं, तो तपाना माना उसे शेड्यूल रखना, शेड्यूल जितना रखेंगे उतना इधर उधर नहीं जाएंगी, राइट। तो इधर उधर आपने कल बताया था कि वो भाई है, ऐसे ऐसे भाई भी हैं, उससे मैं लेट तो नहीं हो गया, मैं लेट तो नहीं हो गया। हाँ, आंखें खुलती हैं। ओके, ओम